जनवरी का महीना था। मेघा अपने बालों को सुखा रही थी। धूप भी अपनी मंतपन खिलखिला रही थी। मेघा भी बहुत खुश थी। अम्मा और बाबूजी बड़ी दी को लाने गए थे। फरवरी में मेघा की शादी जो थी। रवि मेघा के मंगेतर पेशे से डॉक्टर थे। शांत एवं शिष्ट मेघा उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी। बड़ी दी तो अम्मा की लाडली थी, सो अम्मा उन्हें लाने सवें उनके ससुराल गई। बड़ी दी की 3 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी 6 बरस की और सबसे छोटी 2 बरस की थी। फ़ोन की घंटी सुन रवि की यादों में खोई मेघा की तंद्रा टूटी। वह लपक कर फ़ोन उठाने गई। दूसरी ओर से बाबूजी के रोने की आवाज़ आई। मेघा ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, तेरी दीदी नहीं रही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। खुशी में डूबा घर मातम में डूब गया। अम्मा बाबूजी तीनों बच्चों के साथ वापस आए। जीजा जी नहीं आए। छोटी दिन रात मेघा के सीने में लगी अपनी माँ को तलाशती रहती। बड़ी नीति और नेहा गुमसुम रहती। रवि भी अक्सर फ़ोन पर हालचाल लेता रहता। शादी तो 1 साल के लिए टल गई थी, पर दोनों घंटे बातें करते। 3 महीने बाद अचानक दी की सासू माँ आई। बच्चों को बहुत प्यार किया। फिर अम्मा को बोली कि हम तो अपने बेटे और बच्चों को यूं उदास नहीं देख सकते, इसलिए जतिन की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बेटे को पत्नी और बच्चों को माँ मिल जाएगी। माँ चुपचाप उन्हें देख रही थी। अभी बेटी को मरे 3 महीने भी नहीं हुए और शादी की बात। मेघा चुप ना रह सकी और बोल पड़ी कि आप बच्चों की सौतेली माँ लाने की बात कर रही हैं। दी की सासू माँ बोल पड़ी, बच्चों को सिर्फ माँ चाहिए, अपना और सौतेला कुछ नहीं होता। मेघा गुस्से में उठकर चली गई। छोटी को चिपकाए आसमान में पक्षियों को घर लौटते देखने लगी। दीदी की सासू माँ तीनों बच्चों को लेकर चली गई। अम्मा का रोते रोते बुरा हाल था। 2 दिन बाद ही नेहा और नीति का फ़ोन आया कि बड़ी ताई जी खाना नहीं देती और अपनी बेटी के सारे काम इनसे करवाती हैं। दादी भी कुछ नहीं बोलती उन्हें। तभी छोटी के रोने की आवाज़ के साथ फ़ोन भी कट गया। बच्चों के रोने की आवाज़ ने मेघा को विचलित कर दिया। उसने तुरंत जतिन को फ़ोन किया और जिस जीजाजी से वो बात तक करने से कतराती थी, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मेघा हाँफ रही थी। कितना बोला उसने जतिन को। सुबह सुबह मेघा को तैयार देख अम्मा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बच्चों को लाने जा रही हूँ, मेघा ने माँ की ओर देखे बिना बोला। छोटे को ले जा, अम्मा बोली। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। दी की सासू माँ फिर मिलने आई और दहाड़ते हुए बोली, जतिन को क्या बोला जो वे शादी से इनकार कर रहा है? मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, मेघा ने जवाब दिया। तुमने? और हाँ, आप दी के बच्चों के लिए सौतेली माँ लाना चाहती हैं क्या? दादी नानी के रहते रहे सौतेली माँ का क्या काम? दी की सास चिढ़कर बोली, तुम तो बड़ी सयानी हो, तभी तो सलाह दे रही हो। तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो तुम क्यों नहीं बन जाती इनकी माँ, सगी माँ? मेघा और अम्मा दोनों उन्हें देखती रह गई। मेघा आंगन में बैठी हुई थी, ख्यालों में खोई कि दी की सास ये क्या बोल गई। उन्हें तो ये पता है कि रवि उसके मंगेतर हैं और दी के बच्चों की माँ बनना मतलब नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं रवि की हूँ। उन्होंने कितनी आसानी से बोल दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वे बाबूजी को चाय देने गई तो उसने अम्मा को कहते सुना कि दी की सास तो सही कह रही थी, क्या मौसी माँ नहीं बन सकती? तभी बाबूजी क्रोध में बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बेटी पर मैं दूसरी बेटी को कुर्बान नहीं करूँगा। मेघा खुशी से चाय देकर चुपचाप लौट आई। सुबह से मेघा खुश थी। आज बाबूजी रवि के घर वालों से जल्दी शादी की तारीख लेने वाले थे। अम्मा भी तैयार हो रही थी। तभी फटाक से गेट खुलने की आवाज़ आई। ये क्या, दामाद जी आप? अम्मा बोली। मेघा ने देखा, जीजा जी तीनों बच्चे के साथ खड़े थे। छोटी मेघा के पास जाने के लिए रोने लगी। नीति नेहा पहले ही मौसी से जा चिपकी। नेहा ने जीजा जी की गोद से छोटी को ले लिया। छोटी के सीने से लगते ही मेघा को पहली बार मातृत्व का एहसास हुआ। अब उसने नेहा और नीति को भी अपने में जोड़ लिया। मातृत्व के इस एहसास ने मेघा को एक नए रूप में परिवर्तित कर दिया। वो बच्चों को लेकर दी के ख्यालों में खो गई। दी उसकी बड़ी बहन कम, छोटी माँ ज़्यादा थी। सभी भाई बहनों की वो माँ बन जाती थी। उनके भरोसे छोड़कर अम्मा अपने मायके ससुराल भी घूम आती थी।
दी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। हम सभी भाई बहनों में जान बसी थी उनकी, और वो पहली नज़र में जीजा जी की जान बन गई। मेघा को याद आया कि जब दी विदा हुई तो अम्मा बाबूजी ने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं। मायके जैसा ही प्यार उन्हें ससुराल में मिला। आज उसी दी के बच्चे अनाथ के समान ददिहाल ननिहाल के बीच झूल रहे हैं। मेघा ने देखा बच्चे सो रहे थे। नीति के गालों पर आंसू की बूंद अभी भी चमक रही थी। मेघा कमरे से बाहर आई तो देखा अम्मा बाबूजी और जीजाजी चुपचाप बैठे थे। मेघा भी चुपचाप वहीं बैठ गई। किसी के पास कहने को कुछ ना था। रात में भोजन पर भी सन्नाटा था। मेघा के दोनों भाई भी चुप थे। बच्चों के साथ मेघा जब सोने गई तब 4 साल की नेहा बोल पड़ी, मौसी अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। बड़ी ताई बहुत मारती हैं और हमसे काम भी करवाती हैं। मेघा ने अचरज से पूछा, फिर छोटी को कौन संभालता है? सब नीति दी करती हैं, नेहा ने जवाब दिया। नीति अपनी बड़ी बड़ी मेरी दी जैसी आंखों को झुकाए बैठी थी। एक 6 साल की माँ को देख मेघा की आंखें भीग गई। उसके नन्हे हाथों को जब मेघा ने अपने हाथों में लिया तो नीति के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा भी आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आई। बाबूजी और जतिन भी आ गए। तभी नीति ने ऐसी बात कह डाली कि मेघा पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह मेघा से लिपट कर बोली, आप बन जाओ हमारी माँ, अब हम लोग आपके बिना वहाँ नहीं जाएंगे। पापा नानू आप प्लीज़ मौसी को हमारी माँ बना दो ना। मेघा मानो आसमान से गिरी। तभी जतिन ने बाँस संभाली और बोले कि बेटा मौसी भी माँ ही होती है, आप इन्हें ही माँ समझो, कोई बात नहीं, और अब जल्दी से सो जाओ। सभी सो गए पर मेघा की आंखों में नींद कहाँ थी। रवि के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों में घूम रहे थे। एक और रवि और दूसरी ओर ये 6 साल की माँ जो 3-4 महीने से माँ बनकर जी रही है। मेघा खुद को छोटा महसूस कर रही थी। सुबह मेघा की नींद नीति की आवाज़ से खुली, मौसी माँ चाय। मेघा ने मुस्कुराते हुए उस छोटी माँ के हाथों से चाय ली। चाय पीकर वो बाहर बरामदे में आई तो देखा जतिन बाबूजी से गप मार रहे थे। अम्मा रसोई में कुछ बना रही थी। बड़ी अच्छी खुशबू फैल रही थी। नेहा छोटी के साथ खेल रही थी। तभी बाबूजी बोले, आओ बेटा बैठो हमारे साथ। मेघा पास में ही बैठ गई। तभी जतिन बोले, मेघा तुम्हें मेरी मम्मी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेघा जतिन को देखती रह गई। दी कहती थी कि वे बड़ी खुशनसीब हैं क्योंकि उन्हें जतिन जैसे सुलझे व्यक्ति मिले हैं। मेघा बिना कुछ बोले नहाने चली गई। शाम को रवि का फ़ोन आया पर मेघा ने नहीं उठाया। बाहर बहस की आवाज़ सुन मेघा बाहर आई पर अपना नाम सुन दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। दी की सासू माँ और ससुर जी बाबूजी को समझाने में लगे हुए थे और मज़े की बात है कि मेरी अम्मा भी उन लोगों का साथ दे रही थी। जतिन आसपास कहीं नहीं दिखे। मेघा उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आई। तभी नीति आई और बोली, हमें कोई माँ नहीं चाहिए। फिर वह छोटी को गोद में लेकर बैठ गई मानो वह उसकी माँ हो। मेघा प्यार से उसका सर सहलाने लगी पर दोनों ही चुप थी। शाम को जतिन के आने पर नीति ने वही बात जतिन से कही और कहा, पापा हमें कहीं नहीं रहना, आप वापस हमारे घर पुणे चलिए। जतिन मेघा की ओर परेशान भरी नज़रों से देख रहे थे। मेघा बाहर आ गई, जतिन भी बाहर आ गए। मेघा ने पूरी बात बताई। जतिन बोले, मम्मी भी हाथ धोकर पीछे पड़ी हैं, मुझे नहीं करनी शादी, मैं अकेले काफ़ी हूँ अपने बच्चों को संभालने के लिए। कुछ ही दिनों में मेघा और जतिन की अच्छी दोस्ती हो गई। जतिन भी खुश रहने लगे। 3 दिन बाद जब जतिन पुणे लौटने लगे तो नीति भी जाने की जिद करने लगी। तब जतिन बोले, बेटा आपकी मौसी माँ की शादी है ना, आप चली जाओगी तो कौन संभालेगा। नीति मान गई और जतिन लौट गए। मेघा का पूरा समय बच्चों के साथ बीतने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह से उनकी माँ बन गई। उनके हर एक काम वे संभवे करती। रवि से बात किए हुए से कई दिन बीत गए थे। मेघा अपनी ही उलझनों में रहती थी। दीपावली का दिन था, बच्चे भी यहीं थे। सुबह से छोटी को चिपकाए मेघा घर के कामों में व्यस्त थी। आज छोटी उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी जतिन का अपने मम्मी पापा के साथ आगमन हुआ। बच्चे पापा और दादी से लिपट गए। दी की सासू माँ फिर जीजा जी के लिए रिश्ते लेकर हाजिर थी। जतिन भौचक्के होकर अपनी मम्मी को देख रहे थे।
मेघा ने फिर दी की सास को वही बात कही। इस बार जतिन और उनके पापा के सामने बोल पड़ी, मैं नहीं आने दूंगी उनकी सौतेली माँ। यह बोलकर मेघा वहाँ से चली गई। मेघा अपने कमरे में गुस्से से भरी हुई बैठी थी। तभी जतिन आए और पास में बैठ गए। इधर कुछ दिनों में उनके बीच बच्चों को लेकर काफ़ी बातचीत हो जाया करती थी। तभी जतिन बोले, मेघा तुम्हें लगता होगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी दी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मेघा चुप बैठी रही और जतिन वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद दी की सास अंदर आई और मेघा को बोली, मेघा बेटा, मैं बच्चों की दुश्मन थोड़े ही हूँ। नीति को मैंने माँ बनते देखा है। एक 6 साल की बच्ची अपना बचपन खो रही है। बड़ी क्या जुल्म करती है, मैंने देखकर भी अनदेखा किया है। पर अब और नहीं, अपनी माँ आएगी वही संभालेगी इन्हें। मैं भी कितने दिन रहूँगी। मेघा तब से चुप थी, पर अब बोल पड़ी, आंटी जी, लेकिन वह होगी तो सौतेली माँ। आप समझ नहीं रही। ऐसा ना हो कि बच्चों को और बड़ी तकलीफ में हम धकेल दें। तभी अचानक दी की सासू माँ अपने दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, तू बन जाना इनकी माँ। बच्चों को सगी माँ मिल जाएगी। बेटा, मौसी तो माँ से बढ़कर होती है। मेघा झट से पीछे हो गई और बोली, आंटी, मैं किसी और की मंगेतर हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? दी की सासू माँ बोली, बेटा, शादी तो नहीं हुई। मेरा जतिन भी लाखों करोड़ों में एक है। तुम्हारी दीदी को कभी कोई दुख नहीं दिया। इतना बोलकर सुमन जी कमरे से चली गई। मेघा सिर पकड़कर बैठ गई। एक तरफ रवि से किए प्यार भरे वादे और दूसरी ओर सभी भाई बहन को असीम प्यार करने वाली दी के मासूम बच्चे। जब मेघा बाहर आई तो सभी लोग जा चुके थे। अम्मा रसोई में बच्चों की मनपसंद खीर बना रही थी। मेघा छोटी को गोद में लिए बाबूजी के पास बैठी थी। बाबूजी समझ गए कि मेघा कुछ बात करना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। तभी बाबूजी ने मौन भंग करते हुए कहा कि बेटा, तू जो चाहेगी वही होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेघा ने राहत की सांस ली। पूरी रात मेघा सो नहीं पाई। सुबह नहा धोकर मेघा बाबूजी अम्मा के पास आकर बैठ गई। बाबूजी ने पूछा, क्या बात है बेटा? बाबूजी, आप रवि के परिवार वालों को मना कर दें। मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अम्मा बाबूजी आश्चर्य से मेघा को देख रहे थे। इस उम्र में ऐसी मातृत्व की भावना वह समझ नहीं रही कि उसे रवि को छोड़ना होगा और जतिन की पत्नी भी बनना होगा। बाबूजी बोले, बेटा, ये बहुत बड़ा निर्णय है। तू सब सोच समझ कर बोल। महीनों से सोच ही रही हूँ, अब जाके तो समझ आया, तभी तो बोल रही हूँ। तभी नीति नेहा दोनों आकर मेघा से लिपट गई। मेघा ने निर्णय तो ले लिया, पर रवि को क्या कहेगी? कैसे उसे समझाएगी कि उसने यह निर्णय क्यों लिया? नेहा नीति तो मेघा को छोड़ ही नहीं रही थी। छोटी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तो मेघा को ही माँ बोलती थी। मेघा की फ़ोन की घंटी से तंद्रा भंग हुई। देखा तो जीजा जी का फ़ोन था। मेघा के फ़ोन उठाते जतिन जोर से बोले, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो। दूसरी बात यह कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी दीदी की जगह किसी को भी नहीं दे सकता। बोलते बोलते जतिन हाँफ रहे थे। मेघा ने धीरे से कहा, जीजा जी, आप शांत हो जाइए। मैं सिर्फ बच्चों की माँ बनूंगी। शादी ज़रूर आपसे करूंगी, पर मुझे दी की जगह नहीं चाहिए। जतिन बोले, मेघा, तुम ऐसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। रवि के बारे में सोचा है? क्या जवाब दोगी? मैंने सब सोच समझकर निर्णय लिया है, मेघा ने जवाब दिया। आज मेघा दुल्हन बन सेज पर बैठी थी। तभी जतिन आए। उनके साथ तीनों बच्चे थे। मेघा तो पहले ही माँ बन चुकी थी। जतिन वहीं सोफे पर सो गए और बच्चे अपनी माँ के साथ। मेघा कभी कभी अकेले में रवि को याद किया करती। ना रवि ने कभी फ़ोन किया, ना ही मेघा ने। नेहा, नीति और छोटी को ले मेघा पुणे चली आई। जतिन पुरानी कॉलोनी छोड़कर नई सोसाइटी में आ गए थे। वो नहीं चाहते थे कि मेघा और बच्चे लोगों के सवालों का जवाब दें। मेघा भी पूरी लगन से बच्चों को पाल रही थी। अब छोटी भी 8 बरस की हो गई थी। एक दिन वह दौड़कर मेघा के पास आई और पूछा, माँ, क्या आप मेरी सौतेली माँ हो? मेघा ने प्यार से पूछा, अब यह तुम्हें किसने कहा? नीचे शर्मा आंटी को एक आंटी बोल रही थी। मेघा ने सुमन जी की बात को दोहराते हुए कहा, माँ तो बस माँ होती है, सगी सौतेली नहीं। छोटी दौड़ते हुए खेलने चली गई। शाम को जतिन आए तो मेघा को बहुत उदास देखा।
मेघा की उन्होंने रवि से अलग होने के बाद भी इतना दुखी नहीं देखा था। जतिन ने उदासी का कारण पूछा। मेघा ने हंसकर टाल दिया। आज रात मेघा की आंखों में नींद नहीं थी। 6 साल बीत गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी समाज ने आखिर उसे बना ही दिया सौतेली माँ। पर वह ऐसा नहीं होने देगी। वह इतना प्यार देगी कि बच्चे उसे कभी इस नाम से नहीं पुकारेंगे। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद मेघा बिग बाजार गई। कैसी हो मेघा? अपना नाम सुन मेघा तेजी से मुड़ी। सामने रवि खड़े थे। मेघा की आंखें नम हो गई। धीरे से कहा, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, रवि ने कहा। तभी एक औरत आई। रवि ने कहा, मीट माई वाइफ श्रुति। और श्रुति यह है मेघा। श्रुति ने मेघा से कहा, रवि आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं हमेशा। कहते हैं कि आप एक अद्भुत महिला हैं। इन्होंने आपको बहुत चाहा था और इसलिए इन्होंने आपके निर्णय का सम्मान किया था। मैं इन्हें पाकर धन्य हूँ। इन्होंने मुझे सब बता दिया था और मैं इनके हर निर्णय का सम्मान करती हूँ। आपसे मिलने की तमन्ना थी, वो भी आज पूरी हो गई। एक बेटा है हमारा, उसका नाम भी हमने मेघ रखा है। मैं अभी आती हूँ उसे लेकर, वह उधर खेल रहा है। यह कहकर श्रुति चली गई। तुम खुश तो हो ना? रवि ने पूछा। मेघा ने हाँ में सिर हिलाया। उसका गला दुख रहा था, आंसुओं को रोक रखा था। बच्चों के आने का बहाना कर वह वहाँ से चली गई। मेघा घर आकर बहुत रोई। रवि तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गया। ऐसा सोचकर मेघा फिर से रो पड़ी। शाम को जतिन आए तो मेघा ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। जतिन प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले कि यह निर्णय तो तुम्हारा था। रवि ने तुम्हारे निर्णय में तुम्हारा साथ दिया। जतिन की बातों ने मेघा को पल भर में सुकून दे दिया। वह पुनः अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। वह हमेशा रवि की तुलना में जतिन को ऊपर पाती। दी कितनी खुशनसीब थी जो उन्हें जतिन जैसे सुलझे हुए व्यक्ति मिले थे। दिन महीने साल गुजर रहे थे। एक दिन जतिन दफ्तर से आए तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। बेटियां बड़ी परेशान हो गई। नीति ने बोला, मम्मी आज आप पापा के पास ही रहो, उन्हें आपकी ज़रूरत है। मेघा पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। रात लगभग 3 बजे जतिन की बेहोशी टूटी तो उन्होंने देखा कि मेघा उनके सिरहाने बैठी सो रही है। उन्होंने थोड़ा सरक कर मेघा को अपने पास ही लिटा लिया। सुबह जब मेघा की नींद खुली तो नीति चाय लेकर खड़ी थी। जतिन अभी भी सो रहे थे। मेघा झटपट उठ बैठी। नीति भी पास में बैठे माँ के साथ चाय पीने लगी। दोनों माँ बेटी चुप थी। तभी नीति ने बोला, मम्मी अब तो आप खुद को सजा देना बंद करो, आप पापा के साथ ही रहिए। मेघा ने कहा, तुम सबकी मैं माँ हूँ, पर यह ज़रूरी नहीं कि मैं किसी की पत्नी भी बनकर रहूँ। नीति अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। वह उसके गले लग गई और बोली, कौन कहता है कि माँ सौतेली होती है? माँ तो बस माँ होती है। चारों ओर शहनाई की गूंज है। ढोलक की आवाज़ पर नेहा और छोटी नाच रही थी। बारात आ गई। मेघा नीति को लेने कमरे में आई। नीति दुल्हन के जोड़े में भला की खूबसूरत लग रही थी। दूल्हा दुल्हन दोनों ही डॉक्टर थे। मेघा सिर्फ नीति को निहार रही थी। तभी नीति माँ से लिपट गई। नीति ने धीरे से बोला, मम्मी अब तो पापा को अपना लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेघा चुपचाप बस बेटी के गले लगी हुई थी। अगले कुछ घंटों में नीति का ब्याह और विदाई भी हो गई। नेहा और छोटी भी माँ के गले लगकर खूब रोई। 2 दिन बाद नेहा और छोटी भी अपने कॉलेज लौट गई। अब घर में रह गए जतिन और मेघा। तभी जतिन कॉफ़ी लेकर मेघा के पास आए। मेघा अपनी बेटियों की याद में रो रही थी। जतिन बोले, मेघा तुम्हारे साथ ये 20 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। तुमने जो बच्चों के लिए किया शायद इनकी सगी माँ भी नहीं करती। मेघा ने जलती हुई आंखों से जतिन को देखा और बोली, आपने भी बना दिया ना मुझे सौतेली माँ। जतिन ने जोर से मेघा को अपने सीने से लगा लिया और बोले, नहीं, तुम उनकी सिर्फ उनकी माँ हो और आज एक पिता अपने बच्चों की माँ को पत्नी होने का संपूर्ण अधिकार देता है। क्या तुम मुझे अपना पति मानोगी? तुमने अपने जीवन के 20 साल हमारे बच्चों को दिए। क्या आगे का सफ़र तुम मेरी पत्नी बनकर तय करोगी? मेघा ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और जतिन को पकड़कर खूब रोई।